हेलो स्टूडेंट, तो देखेंगे आपके नंबर सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, तो हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 2 में देखिए, सबसे पहले ही आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिला है। देखिए अगर ध्यान से, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। ऐसा क्वेश्चन आपको SICI में भी पूछा जाता है, जहां पर प्रतिशत वैल्यू बढ़ाई जाती है। ऐसा ही क्वेश्चन पॉपुलेशन यानी परसेंटेज में भी आता है, जिसमें आपके प्रतिशत वैल्यू बढ़ाई जाती है। यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू बढ़ाई जा रही है। जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। A tree increases annually by 1/8 of its height. By how much will it take increase after 2 years if it stand 64 सेंटीमीटर high? ठीक है, कह रहा है प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, 1/8 के भाग उसका बढ़ रहा है। 2 साल बाद अगर उसकी ऊंचाई बढ़कर कितनी हो जाएगी अगर प्रेजेंट में वो 64 सेंटीमीटर है। तो एक चीज समझ में आई, देखिए यहां पर अगर कभी भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाए, ठीक है, अगर कहीं पर भी कोई फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाए तो क्वेश्चन आपके लिए और उतना आसान हो जाता है। रीजन क्या है इसका? रीजन सीधा सीधा ये है यहां पर कि देखिए फ्रैक्शन वैल्यू का एक तरीका होता है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जो यानी डिनोमिनेटर होता है यानी हर होता है, वो आपको हमेशा उसको टोटल मानकर चलिए। हम मान लेते हैं कि जो प्रेजेंट में आपकी वैल्यू है वो 8 है, नीचे वाली कितना बढ़ रही है, 1/8 का मतलब है कि 8 में से एक हिस्सा हर साल बढ़ रही है। तो अगर हम 8 का एक हिस्सा बढ़ा रहे हैं तो ये कितनी हो गई, 9/8। क्यों? क्योंकि 1 तो इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर। तो बेसिकली बस इतना ही समझना है आपको कि 2 साल बाद कितनी होगी, जबकि प्रेजेंट में वो कितनी है 64, और हमारे हिसाब से प्रेजेंट में कितनी है 8, बढ़कर कितनी हो गई 9। लेकिन कब? 2 साल बाद। तो ये तो हमने निकाला फर्स्ट ईयर का, यानी कि पहले साल 8 रही होगी तो उससे कितनी हो गई 9। अगले साल क्या है, फिर 8 रही होगी, कितनी हो गई 9। 2 सालों बाद क्या हुआ, पहले 8 8 जा 64। देखिए वो कह रहा है कि वर्तमान में 64 है, तो यहां पर भी देखिए 64 हो रही है। तो 2 साल बाद हुई कितनी होगी, 9 9 जा 81। तो सिंपल सी बात है कि अब 2 सालों के बाद वो कितनी हो जाएगी 81 सेंटीमीटर। इसको करने का और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन ये मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू आपकी कोई भी, आप कहता 25% बढ़ रही है, ठीक। आपसे मान लीजिए यहाँ पर लिखकर आ जाता 1/8 की जगह लिखता 25% बढ़ रही है, तो क्या करते भाई, 25% होता है 1/4। 1/4 का मतलब है कि 4 रही होगी, 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई 5/4। तो 4 और 5 के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये फ्रैक्शनल मेथड होता है, कुछ रेशियो मेथड से भी करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का जो सम है वो है आपका 748, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट अमंग देम। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो क्वेश्चन वही है कि या तो आप इसको मान लीजिए, एक को मानिए x, एक को मानिए x+2, एक को मानिए x+4, एक को मानिए x+6। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इवन नंबर है तो एक एक छोड़कर चलता है ना। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होते तो 1 2 3 में चलते, लेकिन इवन नंबर है तो 2 4 6 में हम इसको काउंट में लाएंगे। तो या तो आप इसको मान कर करिए, और नहीं तो आपको मैंने एक पैटर्न बताया है, शायद इससे पहले वाले वीडियो में भी एक ऐसा कुछ क्वेश्चन कराया था कि अगर कभी भी आपको संख्याओं का सम पता है तो आप समझ जाइएगा कि आपके लिए मिडिल नंबर यानी बीच की संख्या निकालना उतना ही आसान हो गया। और वो बीच की संख्या एक्चुअल में क्या है, वो बीच की संख्या एवरेज ही है आपका, ठीक है। जब एवरेज चैप्टर के आपने क्वेश्चन कराए, अभी कराएंगे आपको आगे और भी, और कराए हुए हैं, तो उसमें क्या होता है कि एवरेज बराबर होता है सम अपॉन n। तो बेसिकली मिडिल नंबर का रोल वही है, एवरेज का ही नाम है बीच की संख्या। तो चलिए इसको छोटे तरीके से करते हैं। सबसे पहले अगर सम दिया हो तो हम मिडिल नंबर यानी बीच की संख्या निकाल सकते हैं। तो मिडिल नंबर हमने निकाला, मिडिल नंबर बराबर सम अपॉन n। तो सम कितना है 748, और कितने नंबर है 4, तो 4 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो यानी बीच की संख्या हमको नजर आ गई, और वो आ गई आपकी 187। अब देखिए कितना आसान हो गया। अच्छा, इसने कह रहा है लगातार सम संख्याएं, तो क्या ये 187 सम संख्या है? बीच की संख्या तो मिल गई हमें, यानी कि 187 उन नंबर्स के कहीं बीच में है, पर क्या ये इवन नंबर है? तो ये तो इवन नंबर नहीं है। अगर ये इवन नंबर नहीं है दैट मीन्स उन 4 नंबर का ये हिस्सा नहीं, लेकिन ये उनके बीच में है। अगर ये उनके बीच में है तो 2 नंबर आपके इधर होंगे और 2 नंबर आपके इधर होंगे। लेकिन
187 में कह रहा है इवन, तो 187 के पहले के दो इवन नंबर बता दीजिए और बाद के बता दीजिए। तो आपसे पूछा है छोटी संख्या, तो आगे पे फोकस करते हैं। ये हो गया 186, ये हो गया 184, यहाँ हो गया 188 और ये हो गया 190, और आपसे पूछे छोटी संख्या बता दीजिए, तो ये रहा आपका आंसर, यानी कि 184 आपका हो गया छोटी संख्या। बड़ी पूछता तो 190, ठीक है, छोटी बड़ी का अंतर पूछता तो भी आप आराम से निकाल लेते हैं। देखिए मिडिल नंबर निकाल कर आप कितनी आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और अगर आपको मान कर करना है तो फिर वो आपका थोड़ा सा लंबा पैटर्न हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको करना है तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। हमने मान लिया a+2, a+4 और a+6, इन सबका सम क्या है 748, तो 1 2 3 4 यानी कि 4a प्लस यहाँ पर हो गया आपका 6 6 6 12 और आपका हो गया 18 90 21 बराबर 748। यहाँ से इसको घटाएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो a बराबर आएगा 184। तो एक ये भी तरीका है कि आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही तरीके हैं। अब बेसिक से बेटर है कि आप मिडिल नंबर से क्वेश्चन निकालें, आपके लिए और आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 12 आएगा, सॉरी क्योंकि 9 नहीं, ये a है, 9 जोड़ दिया, a 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 8/5 का 4/3 192 है तो उस नंबर का 5/6 क्या होगा। ठीक, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का भी हो सकता है, नंबर सिस्टम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए कोई भी संख्या है उसका पार्ट वाइज दिया हुआ है, तो बस ठीक है वैसे ही कर लेते हैं। संख्या तो हमें मालूम नहीं है, तो हमने मान ली कोई भी संख्या x है, उसका 8/5 पार्ट 8/5 पार्ट और उसी का ही 4/3 पार्ट जो है वो आपका बराबर है 192 के। तो यहां से क्या हम संख्या बता सकते हैं? बिल्कुल हम यहां से संख्या बता सकते हैं। अब देखिए यहां से सॉल्व कर लेते हैं। मैंने 8 से इसको कट किया तो ये हो गया 8 2 16 और 8 4 32, 4 से 6 को कट किया तो 6 हो गया, तो यानी x बराबर हो गया 5 × 3 × 6 यानी कि 90। आपको पता चल गया कि वो जो नंबर है वो 90 है, लेकिन आपसे नंबर नहीं पूछा है, आपसे फिर कहा है कि उसी नंबर का 5/6 पार्ट बता दीजिए। तो आपने क्या किया कि x का ही 5/6 पार्ट निकालने के लिए आपने लिखा 90 × 5/6, 2 से कट किया 3, ये हो गया 45, यहाँ 15 से कट किया 15 5 आपका 75। तो वो नंबर कौन सा है? उस नंबर का 5/6 पार्ट जो है वो 75 है। बेसिकली नंबर है आपका 90 और उसका जो 5/6 हिस्सा है वो है आपका 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है यहाँ पर, How many 2-digit numbers are divisible by 3 but not divisible by 7? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे लोगों से इस क्वेश्चन में गलतियां भी होती हैं, ठीक है। तो ज़रा देख लेते हैं यहाँ पर, ये प्रॉपर बस इसमें आपको थोड़ा सा समझना है क्योंकि आपके गलत आंसर भी यहाँ ऑप्शन में जो आप गलत कर सकते हैं वो भी ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं कैसे। कह रहा है 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं लेकिन 7 से नहीं। तो पहले तो ये बताइए कि 2 अंकों की तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं, तो कैसे पता करें? क्या हम 1 1 काउंट करेंगे? नहीं, यहाँ पर हम कुछ आपकी एपी सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म्स निकाले जाते थे उसका पैटर्न यूज करेंगे, ठीक। तो पहले तो देखते हैं 2 अंकों की संख्याएं शुरू कहाँ से होती है। तो 2 अंकों की संख्याएं शुरू होती हैं 10 से और जाती कहाँ पर है 99 तक। इसके अलावा क्या 2 अंकों की संख्याएं होती हैं? नहीं, 99 के बाद जो 100 है वो 3 डिजिट नंबर है, 10 के पहले जो 9 है वो 1 डिजिट नंबर है। दैट मीन्स 2 अंकों की संख्या इनके बीच ही रहती है। पर यहाँ कंडीशन है क्या कि 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। पहले तो हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि 3 से डिविजिबिलिटी की कितनी संख्या है। 7 वाला थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर देते हैं क्योंकि 7 वाला नहीं होना चाहिए। तो आपको एक चीज पहले बताते हैं, पहले हम देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी। अगर हम 10 डिविजिबल है? नहीं। 11 नहीं। 12 डिविजिबल होगा, ठीक है। उसके बाद आपका 15 आएगा, उसके बाद बहुत सारी आएंगी और जो लास्ट डिविजिबल हो जाएगी वो आएगी 99। ये वो संख्याएं हैं जो 3 से डिविजिबल हो जाएंगी। तो पहले तो ये पता कर लेते हैं ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से डिविजिबल हो जाएंगी। तो यहाँ पर जब भी सीरीज बनती है तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या? अगर आपको किसी के बीच सीरीज की संख्याएं निकालनी है तो पता करने के लिए होता है L बराबर A प्लस
n-1 इंटू डी। L क्या है आपका लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट संख्या क्या है, A क्या है, A है आपका फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट नंबर पर कौन सी संख्या है, N क्या है नंबर ऑफ टर्म्स जो आपको पता करने हैं, D क्या है डिफरेंस, उनके बीच में कितने कितने का अंतर है। तो भाई 3 से डिविजिबिलिटी है, 3 से विभाज्य हो रही है, इसका मतलब है 3 का ही अंतर होगा। तो बस रख लेते हैं, इसका लास्ट टर्म कौन है 99, ठीक, फर्स्ट टर्म कौन है 12, n हमें निकालना है, डिफरेंस कितना सबके बीच में, भाई 3 के विभाजित है तो 3 का ही अंतर होगा। 12 को जरा 99 से आप क्या करेंगे यहाँ पर घटा देंगे, और जैसे आप इसको यहाँ पर घटाएंगे तो ये आएगा 7 और 8 और 3 यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में बराबर n-1। आपने इसको डिवाइड किया, ये n-1 बराबर आ गया 29, तो n बराबर आ गया आपका 30। तो कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाएंगी 2 अंकों की, वो है आपकी 30। अब देखिए आपके ऑप्शन में भी 30 लिखा हुआ है, लेकिन 30 आपका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक दूसरी कंडीशन नहीं चेक की है। और दूसरी कंडीशन आपकी है क्या, दूसरी कंडीशन कह रहे हैं कि 300 तो डिविजिबल होनी चाहिए, बट आपकी 7 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। तो जरा देखिए ध्यान से कि कौन सी संख्या है जो 7 से डिविजिबल नहीं होंगी। तो जरा देख लेते हैं, अगर हम वो नंबर देखेंगे जो 7 डिविजिबल नहीं होंगे, डिविजिबल नॉट बाई 7, तो कौन कौन से हो सकते हैं। 7 का टेबल पढ़ लेते हैं, 2 अंकों की संख्याएं जहां तक चलती हैं। तो हमने 7 का टेबल पढ़ना शुरू किया, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 3 से डिविजिबल होती है, ठीक, और आपकी 7 से भी डिविजिबल होती है, ठीक है। तो ये आपकी वो संख्या है जिसे आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट हम जरा काउंट कर लेते हैं ऐसी कौन सी संख्या है, तो आपका होता है 42 जो कि 3 से भी डिविजिबल है लेकिन 7 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है 63 और नेक्स्ट है 84। इसके बाद 7 की जो भी डिविजिबिलिटी होती है वो 3 में आपकी आगे हो जाएगी, वो आपका नहीं लिया जाएगा। ये 4 संख्याएं जो 2 अंकों की है, वो 4 संख्याएं जो 3 से भी डिविजिबल होती हैं और 7 से भी डिविजिबल होती हैं। तो हमें वो तो चाहिए जो 3 से डिविजिबल होती है, लेकिन 7 वाली नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या करें कि ये 4 संख्या है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पर 4, टोटल कितने हैं 30 वो हैं जो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल हैं, लेकिन 4 वो हैं जो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो कंडीशन क्या कह रही है कि 3 से तो चाहिए लेकिन 7 से नहीं चाहिए। तो 3 वाली है पूरी टोटल 30, 7 वाली है 4, घटा दो, आंसर कितना 26। तो भैया 3 से केवल डिविजिबल वाली आपका आंसर है 26, ठीक। तो ये था आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज विच कैन बी प्लांटेड 20 meters अपार्ट ऑन 2 sides ऑफ अ स्ट्रेट रोड 760 मीटर लॉन्ग। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने शायद पहले पार्ट में भी किया है, जहां पर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि कभी भी अगर सड़क के किनारे पेड़ लगा रहे हैं या डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, दूरी वाला क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें 1 प्लस किया जाता था। बताया था क्यों, क्योंकि देखिए अगर सड़क की लंबाई है 1760 मीटर, ठीक है, और 20-20 मीटर की गैपिंग पर पेड़ लगाने हैं। अगर मान लीजिए ये लंबाई है 1760, ठीक, और 20-20 मीटर की गैपिंग में पेड़ लगाने हैं, तो लंबाई में क्या करें, इसमें डिवाइड कर दें। तो चलिए जरा इसका डिवाइड कर लेते हैं। 1760 में हमने 20 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका हो गया 88। तो क्या 88 पेड़ लगाए जाने हैं? नहीं, हमेशा याद रखिएगा कि गैपिंग अगर कम है तो नंबर 1 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कितने पेड़ लगाने यानी 88 प्लस 1 यानी 89। लेकिन ये दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, तो हमने 1 साइड निकाला है, ये 1 साइडेड ट्री है, तो दोनों तरफ के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड के लिए हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, यानी 89 इंटू 2 यानी 178। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 178। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।